Okay, so therefore work done, work energy theorem में we don't have to worry about potential energy. Potential energy का जो change वगैरह होगा, work that will be taken care of, work done by conservative forces. So this is the proper statement. ठीक है. So sometimes this is very useful to get the right answers. टाइम सेविंग हो जाती है इससे, अगर हमें कॉन्सेप्ट ठीक से पता है. क्लियर? तो जैसे ये क्वेश्चन है, लेट अस सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन. एक कौन है, हु इज देयर, संकेत. ओके, देखो, this is a question. Sometimes we find it difficult, but it is not the difficult question. देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. Body of mass 0.5 kg travels in the straight line with the velocity v is equal to a. This relation where a is constant and its value is given. What is the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. तो उसका वेलोसिटी का रिलेशन दिया है. A is constant. A is not the acceleration. It is a constant. Some constant is there. And work done निकालना है by net force, means all the forces का जो net force है उनका. From the displacement 0 to 2 meters. How to do this question? Question number 20 of NCERT book. Voila. How to do? Whether we have to do integration or what? Work done ही निकालना है ना. Work done is equal to okay. Work done जो है, work done is f dx. लेकिन f नहीं दिया है ना, फिर कैसे करें? f का फंक्शन भी नहीं दिया है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है ना. फिर वेरिएबल फोर्स लग रहा है ना, वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल फोर्स होगा. वी डोंट नो. हाँ सर, वेरिएबल है. वेरिएबल है. x वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन है ना. x बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो एक्सेलेरेटेड मोशन है. अब ये भी पता नहीं कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है कि वेरिएबल, बट वेरिएबल फोर्स है. तो इंटीग्रेशन से हो जाना चाहिए, बट इंटीग्रेशन से मुश्किल जाएगा. फिर क्या करें? फिर क्या करें बोलो? वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी. यस, इट इज वैलिड फॉर ऑल द यस केसेस. सर. वेरिएबल फोर्स है, नॉन वेरिएबल फोर्स है, सबके लिए वर्क करेगी ये. तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे बोलो? हाफ. यही तो करना है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है. इनिशियल विल बी हाफ m v1 स्क्वायर. v1 कैसे निकालें? v1 कैसे निकालें बोलो? सर वो x की वैल्यू 0 डाल देते हैं v में. x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो v1 मिल जाएगा. x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो v2 मिल जाएगा. फाइनल हो जाएगा वाला. काम आसान. ठीक है. Yes, तो sir. नाउ यू कैन डू इट. मेन पॉइंट हैज बीन टोल्ड टू यू. कैलकुलेशन इज योर हेडेक. Calculate and do the right calculation and get the right answer. This question can be important for competitive examination also. ठीक है, क्योंकि इसमें क्लू नहीं मिलता कैसे करना है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इजी है. ऐसे ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी सॉल्व एग्जांपल है. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन इन समवेयर. तो देखो, एक मास है 1 kg का, मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 2 meter per second, enters a rough patch ranging from 0.1 to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x as given by this relation. जितना जहां तक रफ है ना,
वहां पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। रफनेस देखो कहाँ से कहाँ, इस स्पेस में रफनेस है, तो वहां तक उसका फोर्स लग रहा है रिटार्डेशन का। एंड जीरो कहाँ पे रिटार्डेशन, मतलब उससे पहले स्मूथ है, ले इससे पहले का जो स्पेस है ऐसे समझ लो, ये 3 स्पेस है, इधर का स्मूथ है 0.1 से 2.01 का रफ है, और उसके बाद का 2.1 के बाद का ये 0.1 का है, ये 2.01, उसके बाद का भी स्मूथ है ना। तो क्या बोल रहा है देखते हैं, के की वैल्यू दी है इस वाले के की, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द स्पीड, फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच। ये पैच जो क्रॉस कर जाएगा उसके बाद तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, यहीं पे घटेगी कुछ उसकी रफनेस की वजह से। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू इनिशियल दी है, तो जितना वर्क फ्रिक्शन करेगा उतनी एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी। तो नाउ कैन यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा ना, वेरिएबल फोर्स है ना। तो देखते हैं इसको, ट्राई करेंगे सॉल्व एग्जांपल, बट डोंट सी दैट। ओके, ये चलो देखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Ke2 minus Ke1 is equal to work done by F dx। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, इनिशियल निकाल लेंगे हाफ mv स्क्वायर से, है ना। तो ये इधर आ जाएगा टर्म, लेकिन इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स प्लस Ke1, है ना। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया हमने, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एनसीईआरटी बुक में उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया है, तो यू नो इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वाला टर्म इधर ले आए, इट इज बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम। एफ की वैल्यू यहां से पुट कर दो, इंटीग्रेशन आता है माइनस के तो बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। पढ़ा था हम लोगों ने इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में, चल में log x। log x, है ना। और log x की वैल्यू भी मैंने कुछ सिखाई थी, log 10 की, log 20 की, log e एंड log 10, log बेस 10, ऐसे याद है कुछ log। अगर इंटीग्रेशन में तो ln आता है, नेचुरल लॉग आता है, ln 20 आ जाएगा, बिकॉज ये 2.01 और डिवाइड बाय 0.1, तो 20, ये 20.1 है ना, तो इट इज वेरी क्लोज टू 20। log 20 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे लिखेंगे, log बेस 10, कन्वर्ट करते तो क्या आता सामने 2.303, log 20 बेस 10 है ना, तो 2.303 आ गया, 2.3 लिख दो, चलो 03 को छोड़ दो। log 20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बिना log टेबल के, log 2 इंटू 10, प्रोडक्ट टूल लगेगा, log 2 प्लस log 10, log 10 तो 1 होता है, log 2 का मैंने लर्न करने के लिए बोला था, 3 पॉइंट कितना होता है 0.303 है ना, 0.30, तो 0.3 हो गया है, प्लस log 10 का 1, तो 2.3 इंटू 1.3। तो ये उन्होंने डायरेक्ट लिख दिए तुम्हारे सॉलिड एनसीईआरटी बुक का सॉलिड एग्जांपल है ना, कितना रहा बताओ, इसको उन्होंने 2.9 को 3 लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0.01 भी छोड़ा था ना, ये जो ना ये जो था ना 20.1 था, तो 2.99 they have taken 3। ठीक है, देखते क्या क्या किया उन्होंने, ये देखो, इसको log 20 को
0.3 लिया होगा, क्योंकि ये 2 है, माइनस 0.5 इंटू 0. नहीं 3 आएगा क्या? 3 लिया है 2.99 सर, को 3, हाँ 0.5 0.3 नहीं, 1.5 आना। हाँ 1.5 वाला जी 3, हम लोग अपना 2.99 आया, बट विदाउट लॉग टेबल वी कुड मैनेज इट, है ना। ओनली थिंग यहाँ जितना मैंने सिखाया था उससे आ जाता है ना। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये इधर भेज दिया था उन्होंने, देखो इधर वर्क एनर्जी थ्योरम है एक्चुअली विदाउट मेंशनिंग, है ना। ये तुम्हें डाउट आएगा ये कहाँ से फार्मूला लिख दिया सीधा, इसीलिए मैंने तुम्हें बेसिक पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से किया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी ke2, तो ke2 मिल जाएगी, उससे फिर हाफ mv2 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी भी पूछी है, वी फाइनल भी पूछा है, तो v2 आ जाएगा। ऑलमोस्ट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, so now you can deal with this problem। थोड़ा सा लेवल 2 है, कंपटीशन में भी आती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इट कैन बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। देखो, इफ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन ऑफ मास ऑफ 1 kg is given by this relation, then find work done from 0 to 6 सेकेंड। बोलो कैसे करेंगे ये? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन मतलब जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन, है ना। एक फोर्स हो या 10 फोर्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हो इसको इजीली। कैसे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो। वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट मास करके तो पोजीशन मास वाला। नो, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले एक्स का फंक्शन बना लेंगे, साइड चेंज करके स्क्वायर करके, एक्स मिल गया तो dx बाई dt इज v, वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा टाइम के टर्म में, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो v1 मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो v2 मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद है, 1 डायमेंशन मोशन में, और डिफरेंशिएशन जब सीख रहे हाँ थे उस सर। समय भी दिया था, डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे उस समय दिया था ऐसा, dx बाई dt निकालो, तो dx बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में वेलोसिटी चाहिए, है ना। v1 v2 मिल जाएगा, दो टाइम है तो दोनों की करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 v2 हो जाएगी। तो दिस कैन बी डन विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका आंसर सॉल्व करके भेजो, देखो ऑल हिंट्स हैव बीन गिवन। ठीक है, देखो ये ऐसा क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चन, देखो इफ 1 kg बॉल, डोंट राइट अभी, पहले लेट मी गो थ्रू, जस्ट लेट मी सी वेदर यहाँ पर ठीक रहेगा। 1 kg ball is released from the height 5 meter. It hits the it hits the ground with the speed 8 meter per second. Then work done by air resistance। हाँ ठीक है, तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस कैसे होगा, निकालेंगे इसमें। एक 1 kg बॉल को तुमने 5 मीटर हाइट से छोड़ दिया और ग्राउंड में उसने 8 मीटर से आके 8 मीटर पर सेकंड से हिट किया, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, यस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ke2 माइनस ke1। कौन कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी का वर्क डन, बीच में एयर रेजिस्टेंस भी है उसका भी वर्क डन, ke2 माइनस ke1। तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है बोलो?
फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क ऑफ एयर रेजिस्टेंस तो निकालना ही है। Ke2 कितना हो रहा है, हाफ m v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, v1 रिलीज किया उसको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ग्रेविटी का फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर प्लस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ m, m1 है, कितनी स्पीड से 8 कर रहा है, 8 से, 8 इंटू 8 64, तो वर्क डन बाय एयर इज ये 32, और ये इधर m कितना है 1, g कितना है 10, 50, 10 इंटू 550 कितना आ रहा है -18 जूल। -18 जूल। एयर माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस ऊपर था, ये बॉल नीचे आ रही, अपोज करता है। हाँ एयर अपोज करेगा, एयर का एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नीचे, इसलिए माइनस आ रहा है। प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्लस अगर आ गया तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, यू डन मिस्टेक इन कैलकुलेशन, इसलिए माइनस है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज अपोजिट। ओके, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या, 32, हाँ सही है, सही, ओके ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालने आसान है, और या फिर कॉमन सेंस लगाओ कि भाई वर्क, हमें ग्राउंड में इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी, है ना, जब हम 5 मीटर से छोड़ते हैं तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, √2gh, तो 10 होनी चाहिए, मिली का कितनी 8 मिली, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम हो गई। तो बेटर यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू गेट द, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। क्लास में इतना स्पेसिफिकली पढ़ाया नहीं जाएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे यूज करना है ना, बट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट वेल, and there will not be mistake if you know the concept properly. All right. यहाँ भी लगा सकते हैं या बिना उसके भी कर सकते हैं, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ ये भी क्वेश्चन इसी से करेंगे, सो दैट देखो ये refer diagram in which block of mass m is released from the extended position, यहाँ से छोड़ा उसको, at mean position velocity of block is v, find the maximum compression of the spring if surface is smooth and surface is rough। ठीक है, रफ वाला तो नीचे है, आई थिंक यही वाला है। अच्छा, इसके एग्जांपल नहीं है 6 पॉइंट। ठीक है, कैसे करेंगे बोलो, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो या फिर कॉमन सेंस से कर लो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, के इज इक्वल टू पी से कर सकते हैं, बट वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वही रिलेशन बनती है अल्टीमेटली। देखो, या तो कर लो के इज इक्वल टू पी से, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, तो बीच में उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे कंप्रेस होकर रुक जाएगा हाफ kx स्क्वायर, तो हाफ तो कैंसिल हो गया, x निकालना है ना, x कितना आ रहा है देखो, v बाहर आ जाएगा √m/k, ये आंसर आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से करके देखना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ke2 minus ke1, फर्स्ट पार्ट, और करके देख रहे कौन कौन वर्क कर रहा है बताओ, स्प्रिंग में कौन वर्क कर रहा है स्प्रिंग में, बोलो।
ग्रेविटी वर्क कर रही है क्या? नहीं, ग्रेविटी का तो फोर्स नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, ग्रेविटी का वर्क डन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन नहीं होगा, केवल स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस नथिंग एल्स Ke2, फाइनली रुक जाएगी जाके वो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बोलो? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? यस सर। उसमें माइनस आता कि नहीं आता? माइनस, ये कैंसिल हो गया, फिर से वही रिलेशन आ गया, देखो ये वाला, x इज इक्वल टू v रूट ऑफ m बाई के। तो अभी रफ है सपोज, ये तब कैसे करेंगे? एनसीईआरटी बुक में सॉलिड एग्जांपल भी है रफ वाला, ये वाला है, इसमें क्या ये आप सॉलिड एग्जांपल देख लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दो, चलो सेकंड पार्ट के लिए बोलो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट साइड में तो वही रहने वाला है। अभी रफनेस भी है, देखो स्प्रिंग फोर्स तो वर्क कर ही रहा है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी आ जाएगा। K2 0, K1 इज हाफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग का तो वही रहने वाला है, हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। फ्रिक्शन का बताओ वर्क डन कितना होगा जब वो रुकेगी ऑब्जेक्ट, है ना? तब जो है डिस्प्लेसमेंट कितने एक्स हो गया होगा, एक्स हमने कॉम्बिनेशन लिया उसका, है ना? सपोज यहाँ पे आके रुका वो, मेन पोजीशन से, तो एक्स जो है फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, म्यू के नहीं दिया, म्यू ही दिया है, कभी कभी जनरल टर्म्स म्यू दे देते हैं। म्यू के इंटू एन, तो एन क्या होगा? एम जी, तो ये हो गया, और ये माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो माइनस तो हटा ही दो सब, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, म्यू एम जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई देखो एक्स के लिए। अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा है, देखो एक मिस्टेक हो गई, देखो बोलो। ये तो हमने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिखी, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं एक्स से? ओके चलो, यहाँ पे सर देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वर्क डन बनेगा फ्रिक्शन फोर्स का। ये फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू एम जी, एफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू एम जी, म्यू के इनटू एम जी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट है, देखो फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर, ये cos 180 आएगा, तो इसलिए माइनस हमने लिख दिया, यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस चला गया। अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स के टर्म में, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, सॉल्व करना पड़ेगा ये वैल्यू पुट करके। तो इसमें ये सब वैल्यू दी हुई है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ये 6.9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, इट वाज आस्क्ड इन जे एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इससे भी अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, आई विल गिव यू हिंट, यू कैन डू इट। देखो क्लियर, इसमें कुछ पूछना है? इसमें देखो फ्रिक्शन नहीं था, इसमें फ्रिक्शन भी था। अभी व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसको यहां से छोड़ा और थोड़ा नीचे आके वो रुक गई, सपोज यहां से छोड़ा था और यहां तक आ गई वो, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। यस वी कैन यूज इट, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल सिचुएशंस। लेकिन यहाँ पर जो है इस केस में कौन कौन वर्क करेगा बोलो? कितने कितने सोर्सेज वर्क करेंगे इसमें बोलो? हाउ मेनी सोर्सेज विल वर्क हियर? क्वेश्चन नंबर 26 है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का। देखो फ्रिक्शन, यस फ्रिक्शन वर्क करेगा, यस अभी हमने जैसे ऊपर देखा था वैसा, और स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा, यस,
दोनों, ये दोनों तो करेंगे ही नहीं, ये वाले, ये दोनों तो आएंगे, एक तीसरा भी आएगा इसमें। तीसरा कौन सा होगा बोलो? विच विल बी द थर्ड सोर्स ऑफ वर्क डन। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, 90 डिग्री पर था, तो उसका वर्क डन 0। अभी ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे लग रहा है, उसका ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा? ग्रेविटेशन फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे आएगा वो, जितना x जितना ये इलांगेट होगा उतना नीचे आएगा ये। तो ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क भी इंक्लाइंड सरफेस पर लगेगा। तो तीन फोर्सेस, वर्क डन बाय स्प्रिंग plus work done by friction plus work done by gravity is going to change in kinetic energy. Ke2 minus Ke1. तो Ke2 0 यहाँ पे आके रुक गया था वो कहीं पर, पहले भी 0 से छोड़ा था, 0 माइनस 0, ये तो 0 हो गई राइट साइड में। दिया है कि उसको अगर हमने एक साइड यहाँ से छोड़ा, थोड़ा नीचे जाके रुक गया, कितना, और कितना नीचे जाके रुक गया, 10 सेंटीमीटर दिया कुछ, तो चेंज ऑफ लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे जब हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो है 10 सेंटीमीटर। फ्रिक्शन का भी फोर्स, अच्छा फ्रिक्शन कैसे रहेगा इंक्लाइन सरफेस पे? म्यू के इंटू एम एन, एन क्या होता है? एम जी कॉस थीटा होता है। 37 की वैल्यू याद है? साइन 37 कितनी है? साइन 37 इज 0.6 होता है ना, 3/5 होता है। कॉस 37 इज 4/5, 0.8 होता है ना, तो ये वैल्यू। तो फ्रिक्शन का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है इंक्लाइन वाला, म्यू के इंटू एन, एन इज एम जी कॉस थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का कंपोनेंट ले लो, एफ ग्रेविटी कितना होगा, एम जी साइन थीटा, इंक्लाइन सरफेस पे ग्रेविटेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। नीचे ये ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो पॉजिटिव होगा वो। सारी हिंट मैंने तुम्हें दे दी, अभी ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए तुमसे, तुम लोगों से, अगर ध्यान से सुना होगा ना तो हो जाएगा। फिर भी नहीं ये समझ में है, अपने आप करके देखो ना। अभी ग्रेविटी मैंने इतनी हिंट दे दी कि ग्रेविटी का भी वर्क डन होगा, अभी फ्रिक्शन का तो है ही, और स्प्रिंग फोर्स का तो है ही शुरू से ही, ग्रेविटी का भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ो भी करो भी हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, कैलकुलेशन करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा सही। ये सब इतने क्वेश्चन हो गए वर्क एनर्जी थ्योरम से। समटाइम्स यू डू देम विदाउट नोइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, बट you do it with the work energy theorem with proper method. एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन है। एनर्जी अगर उसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, देखो यहाँ पे बोलेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड फ्रिक्शन में जो होगी वो भी लेना पड़ेगा उसकी भी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। सारी एनर्जी की प्रॉपर कैलकुलेशन कर लिए तुमने, प्रॉपर पुट किए तो हो जाएंगे, बट वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो कंफ्यूजन कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे, नॉट नाउ। अभी तुम लोग आज बहुत सारा पढ़ लिया। इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वर्क होगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन का नहीं होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो नो वर्क डन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल ही रहेगी सरफेस की, तो उसका वर्क डन कभी होगा ही नहीं, कॉस 90 0 होगा। ठीक है, रख दो यहीं पर। आर यू देयर? Yes, sir. हो कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो, आस्क योर डाउट्स। चलो, आई विल वेट फॉर योर डाउट। लास्ट क्वेश्चन में कुछ पूछना है बोलो। लिख तो दिया है मैंने, 3 सोर्सेज होंगे बात। ठीक है, और जब इन्होंने बोला छोड़ा 0 से और फिर आगे जाके कहाँ पे रुकेगा मोमेंटली, फिर वापस भी आ सकता है अगर फ्रिक्शन को ओवरकम किया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों 0। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यही मेन टॉपिक था आज, इसको हमने प्रूव भी किया।
और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के भी क्वेश्चन है, हाफ के एक्स स्क्वायर के, है ना। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने मेन आज समझे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होती है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये दो टॉपिक में कोई डाउट है? नो डाउट? संकेत, Yes, sir. कुछ पूछना है? No, sir. बोलो, डोंट। संस्कृति, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, sir. आसना, चलो फिर बंद कर देते। ओके, पूछना है आसमा कुछ? नहीं सर। चलो।